प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख रहे थे जो 25 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज 26 नंबर से देखेंगे और चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल जो है वो मुमताज महल के याद में बनवाया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 27 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने किस नगर की स्थापना की? शाहजहाँ ने किस नगर की स्थापना की? तो शाहजहाँ जो थे वो शाहजहानाबाद की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 28 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कहाँ कैद किया? तो औरंगजेब जो थे वो अपने पिता शाहजहाँ को जो कैद किए थे वो कहाँ किए थे? तो आगरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, औरंगजेब का धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था? औरंगजेब का जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो एकदम से कट्टर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? औरंगजेब जो है वो जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जा रहा था इस कर को लगाया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था? तो मुगल समय में जो था वो सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ वो औरंगजेब के समय में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 33 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन में कौन सा विद्रोह हुआ? औरंगजेब के शासन में राजपूत विद्रोह हुआ था, मराठा विद्रोह भी हुआ, सिख विद्रोह भी हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ये जो लागू किया था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन है, भूमि व्यवस्था यानी जबीती प्रणाली किसने लागू किया? तो ये जो लागू किया था वो टोडरमल किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन किस शासन के बाद तेज हुआ? तो यह जो है वो औरंगजेब के बाद जब मुगल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसित होने लगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर था, जिसे अंग्रेज के द्वारा 1857 का जो क्रांति असफल हुआ उसके बाद रंगून निष्कासित कर दिया गया था, यानी रंगून या वर्मा भेज दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 40 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था रूप में किस रूप में लागू किया जाता था? तो यह जो है वो दोनों रूप में यानी नकद के रूप में और अनाज के रूप में दोनों रूप में लागू किया जाता था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है वो किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 42 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सिकरी जो है उसका निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाज़ा किस नगर में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा स्थित है वो फतेहपुर सिकरी में है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सर्दी के कारण वॉइस जो है और थोड़ा आपको ब्रेकिंग करके आ रहा होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सुलह ए कुल की नीति किसने संबंधित है? यानी सुलह ए कुल की नीति जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो ये जो अपनाई थी वो अकबर के द्वारा अपनाया गया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये जो थे जो अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सबसे अधिक निर्माण कार्य किस शासक ने करवाया था? ये शाहजहाँ ने करवाया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में इबादत खाना
कहाँ स्थित है? मुगल काल में जो है इबादत खाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित था? तो यह था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मुगल काल में प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी किसके समय में थे? तो किसके समय में थे? तो ये अकबर के समय में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो मुगल काल के सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो अकबर को माना जाता है। इसी के साथ मुगल काल के सबसे महानतम शासक में अकबर आते हैं, क्योंकि अकबर जो है वो जजिया कर को समाप्त किया था। जो गैर मुसलमानों से ये कर लिया जाता था, इसी को अकबर समाप्त किया था। इस क्लास में टोटल जो आपके क्वेश्चन थे वो टोटल 25 क्वेश्चन करवाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो सभी ऑब्जेक्टिव को आप नोट कर सकते हैं। और आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आया होगा तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह के कंटेंट के लिए आप इस यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।